हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मच्छर कमरे में उड़ रहा है तो उसके उड़ने की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी हमें बताना। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। स्वतंत्रता की कोटि तो क्या होगा स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मुक्त आकाश में अगर हम देखें, मुक्त आकाश में अगर कोई पदार्थ है या अणु है, तो मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति, अणुओं की स्वतंत्र गति क्या कहलाती है। स्वतंत्र गति को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। हम देखेंगे एक उदाहरण से कि अगर हम हाइड्रोजन का अणु लेते हैं तो ये हो जाएगा H2। तो H2 अणु का स्ट्रक्चर या हम देखें कुछ इस तरह से होगा, H और यहाँ पे H और H कुछ इस तरह से अणु बंधे होते हैं आपस में। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कितनी स्वतंत्रता की कोटि होगी, तो हम देखेंगे इसमें स्वतंत्र गति क्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो हो जाएगा धनात्मक x दिशा में, दूसरा हम देख सकते हैं धनात्मक y की दिशा में, और तीसरा हम देख सकते हैं धनात्मक z दिशा में। तो x दिशा, y दिशा और z दिशा में स्थानांतरी गति हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे ये y दिशा के परितः यहाँ पे हम कह सकते हैं घूर्णी गति होगा, z दिशा के परितः घूर्णी गति होगा, x दिशा के परितः x दिशा या x h के परितः घूर्णी गति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अणु x अक्ष में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे घूर्णी गति शून्य होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे स्थानांतरी गति है, तो कुल यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 स्थानांतरी और 2 घूर्णी गति है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं मच्छर की। तो एक मच्छर जो है वो क्या करेगा, एक मच्छर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करेगा, यह जो गति करता है वो कैसी गति कर सकता है। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि मुक्त आकाश में इसकी जो स्वतंत्र गति होती है, घूर्णी गति होती है, तो हम कह सकते हैं कि y दिशा में, धनात्मक x दिशा में और z दिशा में कैसा गति कर सकता है, स्थानांतरी गति कर सकता है। तो x, y और z तीनों दिशा में हमने स्थानांतरी गति देखा। अब घूर्णी गति की बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये धनात्मक x दिशा के परितः घूम सकता है। अब ये x दिशा में ही है यह मच्छर, तो हम कह सकते हैं कि घूर्णी गति शून्य होगी। y दिशा में भी अगर हम देखें तो इसी दिशा में होने के कारण इसकी भी गति शून्य होगी, और z दिशा में भी इसकी गति क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पे घूर्णी गति तो शून्य है, लेकिन स्थानांतरी गति कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।